वेलकम टू बैक वी टू मैम क्लासेस। डियर ये आपका 24 सीरीज है और देखिए डियर बहुत कम समय है आपके पास। अब उतना पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन अब रिवीजन कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो 8-10 दिन में भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आपके यहाँ तो क्वालिफाई होने के बाद ही एडमिशन मिलेगा, ये आप सभी को दिमाग में रख लेना है। ठीक है, आपको क्वालिफाइंग होंगी तभी प्राइवेट में भी मिलेगा और गवर्नमेंट में तो अच्छे मार्क्स आएंगे तभी होगा आपका। सबका कैटेगरी वाइज बटा हुआ रहता है। आइए हम देखिएगा पहला क्वेश्चन आज का जो है साइकेट्रिक का क्वेश्चन है। जो साइकेट्रिक से आप लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं, रिसर्च में होते हैं, प्लस में साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में बच्चे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो थोड़ा सा होता है अल्ट्रा टैप में, इंग्लिश कंप्यूटर ये सारे। पहला क्वेश्चन जो पूछा, पर्सन हु इज aloof, आइसोलेटेड एंड डज नॉट सोशलाइज फॉल्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। एक व्यक्ति जो अलग थलग है और सामूहिकरण नहीं करता है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा? वो बिल्कुल ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता, बिल्कुल अलग रहना पसंद करता है। तो ऑप्शन ए में विड्रॉन, बी में एंग्जियस, सी में अग्रेसिव और डी में एब्सेसिव है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ये आएगा विड्रॉन। ठीक है ना, ये जो होगा विड्रॉल पर्सन कहलाता है। एंड देखिएगा, एंग्जियस पर्सनालिटी, वरी एंड फियर बिकम ओवरवेलमिंग एंड कैन इंटरफेयर विद एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में। डियर कि चिंतित व्यक्तित्व में चिंता और भय अत्यधिक हो जाते हैं, क्योंकि वो दैनिक जीवन की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। एग्रेसिव में आपको देख रहे हैं कि पर्सनालिटी जो होता है परसिस्टेंट मालडेटिव एग्रेशन होता है, इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज में होगा, जो कि आक्रामक व्यक्तित्व में लगातार देखिएगा दुर्भावनापूर्ण आक्रामकता अलग अलग तरीकों से व्यक्त की जाती है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा में क्या पूछा है कि द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू रेडियली रिकवर फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन दैट इज कॉल्ड। एबिलिटी ऑफ या पर्सन टू रेडियली रिकवर फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन दैट इज कॉल्ड। तनावपूर्ण स्थितियों में आसानी से उबरने की व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाएगी? मेंटल फ्रीडम या एंड्रोगैनी या फिर हार्डिनेस या फिर रेसिलियंस। राइट आंसर ये इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, रेसिलियंस कहलाएगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल रेसिलियंस इज द एबिलिटी टू सक्सेसफुल कोप विथ अ क्राइसिस एंड टू रिटर्न टू प्री क्राइसिस स्टेटस क्विकली होता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक लचीलापन एक संकट से सफलतापूर्वक निपटने और पूर्व संकट की स्थिति में जल्दी लौटने की क्षमता है। दूसरा में देखिएगा, रेसिलियंस एग्जिट व्हेन द पर्सन यूजेस मेंटल प्रोसेस and behaviors in promoting personal assist and protecting self from the potential negative effect of frustration। यानी कि लचीलापन तब मौजूद होता है जब व्यक्ति व्यक्तिगत संपत्तियों को बढ़ावा देने और तनाव के संभावित नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचाने के लिए मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अब यहाँ पे ओमेगा साइन की बात कर रहा है, जो कि सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एनजीएस पेशेंट में देखने को मिलेगा, डिप्रेस्ड वाला में देखने को मिलेगा, या डायल्यूटेड में मिलेगा, या फिर नेगेटिव आपका नेगेटिविस्टिक पेशेंट में मिलेगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। ओमेगा जो होता है, देख पा रहे होंगे आप लोग, जो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है, उनमें देखने को मिलता है ये वाला साइन, जो कि यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है ना, ये ओमेगा साइन का सिंबल। ओमेगा साइन जो है आपका मेलानोकोलिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मेलानकोलिया, यानी कि डिप्रेशन। किसको बोलेंगे? मेलानकोलिया को ही डिप्रेशन कहा जाता है। ये जो पेशेंट होते हैं फॉरवर्ड बोरो ड्यू टू सस्टेन कॉन्ट्रेक्शन एंड आपका कोरेक्टेटर मसल्स, जबकि ऑफ्टन कंपेयर्ड बाय आपका वेरागटस फॉल्स फाइंडिंग लैंग टू ग्रीक लेटर ओमेगा। देखिए, यानी कि इसमें ओमेगा संकट उदासी अवसाद में एक संकेत है, जिसमें रोगियों में टारगेटर जो यहाँ पे बन रहा है कि मांसपेशियों के निरंतर संकुचन के कारण एक झुर्रीदार भौवें होती है, जो कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल झुर्रीदार है ना। और अक्सर वेरागुद की परतों के साथ ग्रीक अक्षर ओमेगा की तुलना में एक खोज की है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लिनिकल फीचर ऑफ पेशेंट विथ मेजर डिप्रेशन इंक्लूडिंग। मेजर डिप्रेशन, बहुत ही प्रॉब्लम में, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। साइकोमोटर एजिटेशन, इंसोम्निया, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, इंक्रीज लिबिडो। तो राइट आंसर ये देखिए ऑप्शन ये होगा, साइकोमोटर एजिटेशन। क्या होगा? ए में आपका ए बी सी तीनों आएगा, इंसोम्निया आएगा, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस आएगा, यानी कि तीनों आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा मेजर डिप्रेशन के बारे में, तो यहाँ पे एज पर डीएसएम आईवी क्राइटेरिया फॉर डिप्रेशन डिसऑर्डर 5 मोर फॉलोइंग सिम्टम्स प्रेजेंट ड्यूरिंग सेम 2 वीक पीरियड एंड रिप्रेजेंट आर चेंजेस फ्रॉम प्रीवियस फंक्शनिंग पे। यानी कि देखिएगा ऑप्शन ए में डिप्रेस मूड मोस्ट ऑफ द डे, मार्कली डिमिनिश रहता है इंटरेस्ट और प्लेजर इन ऑल एक्टिविटीज में। तीसरे में सिग्निफिकेंट वेट लॉस होगा, नॉट डाइटिंग और वेट गेन।
चौथा में इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया एवरीडे होगा। देन उसके बाद साइकोमोटर एजिटेशन होगा या आपका रिडायरेशन होगा। एंड फैटिक और लॉस ऑफ एनर्जी एवरीडे होगी। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस होगा, इनएप्रोप्रिएट गिल्ट होगा, डिमिनिश एबिलिटी टू थिंक एंड आपका कंसंट्रेट होगा, रिकरेंट थॉट ऑफ डेथ होगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा मेजर डिप्रेशन वाले पेशेंट में। नेक्स्ट है देखिएगा क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोगेनस डिप्रेशन। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोजीनस डिप्रेशन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात अवसाद की विशेषता नहीं है? तो मोर देखिएगा सैडनेस ड्यूरिंग मॉर्निंग, ये हैविंग सुसाइडल टेंडेंसी, अ बेटर फीलिंग व्हेन इज आपका सॉलिट्यूड, या फीलिंग ऑफ मोर सैडनेस ड्यूरिंग इवनिंग। तो राइट आंसर हियर इसमें ऑप्शन डी जाएगा, फीलिंग ऑफ मोर सैडनेस ड्यूरिंग कब? इवनिंग में। ठीक है, feeling of more sadness during evening is not the characteristics of endogenous depression. Feeling of sadness in the morning is the characteristics of endogenous depression. ये मॉर्निंग का है, ना कि इवनिंग का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू विथ सोडियम एमेटिल और हाइप्नोसिस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ, इज अ स्पेशल फीचर ऑफ सोडियम देखिएगा माइटल या सम्मोहन के साथ नैदानिक साक्षात्कार की एक विशेषता है। आप भी देख सकते हैं रियल कि इस सभी का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं और आपके एग्जाम आ चुके हैं। आप कितने सही कर पा रहे हैं एक बार जरूर इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में पोस्ट ट्रोमैटिक न्यूरोसिस, बी में मेनिया है, सी में हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम, डी में फोबिया। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए जाएगा, पोस्ट ट्रोमैटिक न्यूरोसिस। ठीक है, थेरेपेटिक इंडिकेशन ऑफ अमेलिड इंटरव्यू इंक्लूडेड द एब्रिएशन ऑफ ट्रोमैटिक न्यूरोसिस, रिकवरी ऑफ मेमोरी एंड अमनेसिक एंड आपका फ्यूगस स्टेट्स and recovery of function in conversion disorders. ठीक है, a mental interview have a valid role in assessment and initial management of catatonia, देख लीजिए, hysterical stupor and unexplained muteness and as well as the आपका distinguish between depressive, then schizophrenia and organic stupor status, ये सब के सब आएंगे इसमें। तो राइट आंसर पोस्ट ट्रोमैटिक न्यूरोसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या है, थिंकिंग कंटेनिंग आपका एरोनियस कंक्लूजन एंड इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे गलत निष्कर्ष और आंतरिक विरोधाभास वाली सोच क्या कहलाएगी? ऑटिस्टिक थिंकिंग कहलाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग कहलाएगा, इलॉजिकल थिंकिंग कहलाएगा, या लॉजिकल कहलाएगा? तो राइट आंसर इसमें ई लॉजिकल जाएगा, सी। ऑटिस्टिक थिंकिंग compromises इनर थॉट एंड इंडिविजुअल रियलिटी, डे ड्रीमिंग एंड देखिएगा फाइनेंटेसिस जो आपका आर एलिमेंट ऑफ ऑटिस्टिक थिंकिंग। Then critical thinking means होता है making reason judgment at the logical and well thought out. And logical thinking is the process in which one uses reasoning consistently to come to a conclusion. Right answer is me logical thinking. Next question, what is the condition in which children is pulling out hair? बच्चे किस स्थिति में बाल खींच रहे होते हैं? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आएगा, ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया, ट्राइकोटिलोमेनिया डिसऑर्डर जो होता है रिकरेंट इज आपका इरिटेबल अर्ज टू पुल आउट हेयर। देन एक्रोफोबिया आपका इरेशनल फियर ऑफ हाइट होता है, हाइट से डरना एक्रोफोबिया कहलाएगा। इमेरा पैरामीन जो होता है एंटी आपका एंटी डिप्रेशन ड्रग होता है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग। एंड देखिएगा ओलेंजापिन जो होता है एंटी साइकोटिक ड्रग होता है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे दे दिया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवर्स इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रोनिक यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक? तो राइट आंसर इसमें जो जाएगा ऑप्शन डी जाएगा, टार्डिव डिस्काइनेशिया। जो लंबे समय से एंटीसाइकोटिक लेता आ रहा है उसमें देखने को मिलता है टार्डिव डिस्काइनेशिया। ऑल एक्स्ट्रापीरियडल सिम्टम्स जो एंटीसाइकोटिक होगा, एक्स्ट्रापीरियडल सिम्टम्स जैसे टार्डिव डिस्काइनेशिया जो होगा, बिजार फेशियल और टंग मूवमेंट, स्टिफ नेक होता है, डिफिकल्टी स्वॉलिंग हो जाता है, कैन बी साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म दैट गिवन सिम्टम्स ऑफ, देखिएगा इसमें दिया गया है सिम्टम्स ऑफ सर्टेन एंटीसाइकोटिक। यदि वो लंबे समय से ले रहा है डियर आपका एंटीसाइकोटिक की ड्रग, तो इसमें नेक स्टिफनेस होगा, डिफिकल्टी swallowing होगा, टंग मूवमेंट में से प्रॉब्लम आएगा, रिजर्व फेशियल एंड टंग मूवमेंट। देन पार्किंसन ट्रेमर में सिम्टम में अपीयर विद इन 1 to 5 days आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। देखिए 1 से 5 दिन के बाद अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका बाद देखिएगा कैस्थैसिया में होता है 50 से 60 डे आफ्टर इनिशिएशन ऑफ थेरेपी। कैस्थैसिया जो होगा 50 to 60 डेज के बाद देखने को मिलेगा। एंड न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में क्या होगा, 1 से टक्कर विद इन आवर आफ्टर ड्रग इनिशिएशन, जैसे कुछ लेगा उसके कुछ घंटों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है, और ये क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, अ क्लाइंट विद सिजोफ्रेनिया इज रिसीविंग क्लोरा देखिएगा क्लोरप्रोमाजीन, जिसको हम लोग कहते हैं थोराजीन 400 mg
ट्वाइस या डे लेना है। एंड एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन इज, क्या होगा? सिजोफ्रेनिया से पीरियड एक क्लाइंट को एक दिन में 2 बार क्लोरप्रोमाज़िन यानी कि 1400 मिलीग्राम दिया जा रहा है। दवा का प्रतिकूल प्रभाव, आपका फोटो सेंसिटिविटी, एलिवेटेड टेम्परेचर, वेट गेन, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, क्या जाएगा इसमें? आप लोग राइट आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।